हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 268 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में जूनो को नागी की वीकनेस का पता चल गया था और वो उससे बदला लेने के लिए तैयार था। अब अगले दिन सुबह 7 बजे जूनो श्राइन में झाड़ू लगा रहा होता है। फिर हीरो के डैड आते हैं और उसे ग्राउंड साफ करने के लिए ले जाते हैं। वो उसे थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनका काम बहुत आसान हो गया था। जूनो खुश था। हीरो के पेरेंट्स की नजरों में वो अच्छा बन गया था। अब बस उसे ऐसे ईमानदारी से काम करते रहना है और वो दिन दूर नहीं है जब हीरो भी उसे नोटिस करने लगेगी। और जैसे हीरो के डैड वहाँ से जाते हैं वो काम छोड़कर आराम करने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। पर हीरो के पेरेंट्स के सामने वो ये चीज शो नहीं करता। अगर उसे हीरो की नजरों में आना है तो उसे नागी को हराना होगा। वो एक बार उससे हार चुका है पर हीरो के लिए उसकी फीलिंग्स उसे इतनी आसानी से हार नहीं मानने देगी। इसीलिए वो नागी को हराने टोक्यो आया है। तभी उसे याद आता है उसे स्कूल भी जाना है। दूसरी तरफ हीरो मॉम से कहती है, मैंने कहा था ना मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है, आपने कहा था आप सोचोगी, पर अब वो यहाँ रह रहा है। मॉम कहती है एग्जैक्टली, वो हमारे साथ रह रहा है, मैं उसे देखूंगी और फिर डिसाइड करूंगी। सीन स्कूल पे आता है। जूनो छुप कर नागी का वेट कर रहा होता है। वो सोच रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उसकी फियांसे है। मेरे लिए ये अच्छी बात है पर उसकी फियांसे वो फेमस लड़की एरिका है। वो स्वैप हो गए थे और अब वो साथ में रह रहे हैं। पता नहीं हीरो को इस बारे में पता भी है या नहीं और इस नागी में ऐसा खास क्या है। वो कहता है बस थोड़ा और वेट करो हीरो, मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। फिर नागी साची के साथ स्कूल आता है। साची कह रही थी यकीन नहीं हो रहा है एरिका पतली हो गई है। नागी कहता है आखिर वो डाइटिंग कर रही है और मैंने ही उसका डाइटिंग प्लान बनाया है। साची कहती है काश मैं भी कुछ किलो वजन कम कर पाती। नागी कहता है ये तो होने से रहा। साची उस पर कूद पड़ती है और उसका डाइटिंग प्लान भी बनाने को कहती है पर नागी कहता है ये सब मुझसे नहीं होगा। और साची के शूज देखकर जूनो को समझ आता है कि वो फर्स्ट ईयर वाली है और वो नॉर्मल से ज्यादा क्लोज है। वो सोचता है कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वो उसकी फोटो खींच लेता है और सोचता है हीरो को दिखाने के लिए ये बिल्कुल सही पिक है, मैं नागी की सच्चाई उसे दिखाऊंगा। फिर छुट्टी के टाइम नागी साची के साथ उमिनो टाए जाता है और जूनो पीछा करते करते यहाँ भी आ चुका था। वो सोचता है नागी यहाँ रहता होगा और दोनों साथ में अंदर गए हैं, मतलब उसके पेरेंट्स ने एंगेज होते हुए गर्लफ्रेंड बनाने की परमिशन दी हुई है। तभी आई आती है। वो पूछती है उसे नागी या उसकी बहन साची से कुछ काम है क्या। वो कहती है तुमने सेम ही यूनिफॉर्म पहनी है, क्या तुम उसके दोस्त हो। जूनो को समझ आता है कि साची नागी की सिस्टर है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो आई है, वही फेमस सिंगर जिसने डायनामाइट सॉन्ग गाया था। वो कहता है मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने कल तुम्हारा लाइव स्ट्रीम भी देखा था, तुम्हारा न्यू डांस भी बहुत अच्छा है। फिर वो पूछता है वो नागी को कैसे जानती है। आई बताती है वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो उससे प्यार करती है। ये सुनकर जूनो को झटका लगता है। वो आई की एक फोटो खींचकर वहाँ से चला जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था नागी के पास एरिका है, साची है जिसके साथ उसका खून का रिश्ता नहीं है और आई भी है। उसे नागी के नेचर के बारे में पता चल गया था पर ये चीज बहुत शॉकिंग थी कि नॉर्मल इंसान होते हुए भी उसके पास इतना सब कुछ था, जबकि जूनो हैंडसम है और बस एक ही लड़की को चाहता है। पर फिर भी हीरो उसे एक मौका नहीं दे रही है। पर उसे यकीन था कि जब वो ये सारी फोटोज उसे दिखाएगा तो वो अपना डिसीजन बदल लेगी। वो खुशी से झूमता हुआ घर जाने लगता है पर घूमते फिरते वो वापस उमिनो टाए ही पहुंच जाता है। वो सोच रहा था मैं तो स्टेशन की तरफ गया था, फिर यहाँ कैसे पहुँच गया। वो मैप पे चेक करने लगता है पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था। वो शियोन से पूछ लेता पर उसके पास उसका नंबर ही नहीं था और हीरो की फैमिली पे वो बोझ बनना नहीं चाहता था। तभी नागी बाहर आता है। वो कहता है जूनो तुम। जूनो कहता है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नागी कहता है मुझे पता है तुम जूनो हो पर तुम मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो, कुछ चाहिए क्या। जूनो कहता है कुछ नहीं और उसके पसीने छूटता देखकर नागी कहता है तुम यहाँ किसी पे रिलाय नहीं कर सकते, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना हार्ड होगा। अनजान जगह पे अकेले आना, अजनबियों के बीच होना और किसी और के साथ रहना, ये सब बहुत मुश्किल है। मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझ पे रिलाय कर सकते हो। जूनो कहता है बस करो, तुम्हें मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक बार हार चुका हूँ तो खुद को 30 मार खा मत समझो, इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला। और उसके चिल्लाने की आवाज से नागी की पूरी फैमिली बाहर आकर देखने लग जाती है। फिर नागी उसे स्टेशन का रास्ता बताता है। जूनो कहता है पहले बताना था ना। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगले वीक मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।